अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ने हमें कुरान और साहिब कुरान की बात सुनने के लिए करने के लिए इकट्ठा फरमाया। कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये बाबरकत महफ़िल, पहले जब ये महफ़िल होती है तो इसकी निस्बत सिर्फ़ महफ़िल हमदोनात की होती है, और आज की जो निस्बत है वो हमारे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना क़ारी अहमद अली शाह साहब सब कहते रहमतुल्लाह अलैह, जो उमर भाई के वालिद मोहतरम है, पूरे ज़िला गुजरांवाला में वो हज उम्रा जाके तरबियत करते थे, सिखाते थे और फ़ी सबीलिल्लाह सिखाते थे। अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए, आमीन कह दें। अल्लाह के बंदों, उनकी निस्बत से ये हमें महफ़िल सुनने को मिल रही है, पूरी मोहब्बत से कह दे आमीन। और उनके इस सदका जारिया को अल्लाह पाक क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। काजी साहब, ये जो तरतीब बनी है मेरे ख़्याल आपको पसंद आई होगी, हमें भी पसंद आई। मैं मौलाना अमजद साहब गाड़ी चला रहा था, मैंने उमर को कहा, मैंने कहा 8 बजे शुरू कर देना है, चाहे 2 बंदे हों, चाहे 200 हों, चाहे 102 हों, जितने मर्ज़ी बंदे हों शुरू कर देना। इसका मतलब ये है कि आइंदा इंशाअल्लाह जो तरतीब दी जाएगी उस तरतीब के हवाला से प्रोग्राम शुरू हो किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पहले ये होता था कि मैं प्रोग्रामों से फारिग हो के आता था, 11 बजे महफ़िल शुरू होती थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल तो अभी शुरू नहीं हुई तो ख़त्म होने के करीब है। जागते जागते अच्छा है ना, आबद मुआविया साहब ने कहा अच्छा है। क्या ख्याल है? अगर आप तायद करते हैं तो ऐसे ही होना चाहिए ना, हाथ खड़े करके इस बात की तायद करें। अंदर इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर और जामे महफ़िल होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब 3 बजे तक जिसने जागना है उसने फ़जर बड़ी मुश्किल से पढ़नी है। अब तो आप तहज्जुद के साथ फ़जर पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक इस महफ़िल को कामयाब फरमाए, कबूल फरमाए। मैं भाई मोहम्मद उमर साहिब और इनके बरादरान और इनके जो मुआमिनीन हैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इन सब को अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। चूँकि वक़्त कम है, अगर मैंने ज़्यादा वक़्त ले लिया फिर वो टाइमिंग ख़राब हो जाएगी। मैं बिला तख़ीर आप हज़रात के सामने, पहले भी आपने कुरान सुना है और ये मेरी पसंद थी। कारी साहब, कारी सुलेमान वही साहब मेरी पसंद थी, उमर से पूछिए। वो कहते मैंने इनका नाम नहीं सुना, मैंने कहा मैंने तो सुना है। ऐसी बात है। तो अभी हाल ही में 1 महीना हुआ, कारी साहब किधर है, 1 महीना नहीं बल्कि चंद दिन हुए हैं, खाना फ़रंग ईरान में मुकाबला था, वहाँ फर्स्ट पोजीशन हासिल की है पूरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह बड़े मुकाबले जीते हैं। अगर मैं पहले आ जाता तो पहले तारुफ करवा देता, फिर आपकी कंडीशन और होनी थी। जैसे इन्होंने पढ़ा है वैसे दाद नहीं मिली। ज़रा हाथ खड़े करके कुरान की मोहब्बत में बोली, ताकि ये रावलपिंडी तक याद रखें कि कुरान सुनने वाले माशाल्लाह पूरी मोहब्बत से समात करते हैं। कुरान की मोहब्बत में दोनों हाथ बुलंद कीजिए और बुलंद आवाज़ से कहिए सुबहान अल्लाह। हाँ जी, अब मेरी दूसरी भी मेरी पसंद है, ऐसी बात है, ये भी मेरी पसंद है और आपकी भी पसंद है। मैं बिला तख़ीर दावत देने लगा हूँ हमारे आलमी शोहरत याफ्ता हमारे मुल्क में करिया करिया बस्ती बस्ती जाकर जिन्होंने सहाबा व अहले बैत की बात की, अल्लाह की तौहीद की रिसालत की बात की, तो मैं अक़ायद उलमाए देवबंद की बात की। मैं बिला ताख़ीर दावत देने लगा हूँ शहबाज़े ख़िताबत आपकी जानी पहचानी शख्सियत हज़रत मौलाना क़ाज़ी मोतीउल्लाह सईदी साहिब। नारे तकबीर। अल्लाह के लिए उठाना है हाथ, अल्लाह ने ही हाथ दिया है, इसमें ताकत भी अल्लाह ने दी है और ज़ुबान भी अल्लाह ने दी है, बोलने की ताकत भी अल्लाह पाक ने दी है। तो नारा लगाइए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं हाथ खड़े करके, हाफिज जी कुर्सी पे बैठ के बोलना मुश्किल होता है, लेकिन हाफिज जी बगैर कहने के हाथ उठा रहे हैं। नारे तकबीर। मुजाहिद जो बैठे हैं मुजाहिदों की तरह हाथ बुलंद करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने रिसालत, शाने रिसालत, शाने सहाबा, सहाबा के दीवाने जज्बे से बोलेंगे शाने सहाबा, मकामे सहाबा, शान अहले बैत। नारे तकबीर।
आप हजरात के सामने तशरीफ़ ला चुके हैं हज़रत मौलाना काजी मतीउल्लाह सईदी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सभी हजरात, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले सभी हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ाबिल-ए-ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, गुजरावाला और मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए ख़ालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज काफ़ी अरसा के बाद बरादर अज़ीज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर अब्बास हाफिज़हुल्लाह, उनकी और उनकी फ़ैमिली की तरफ से सजाई हुई इस खूबसूरत महफ़िल हमदोनात में आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। बरादर अज़ीज़ फ़ख्रुल क़ुर्रा, उस्ताज़ुल क़ुर्रा, मद्दाह रसूल अरबी कारी अरशद महमूद सफ़्तर हाफिज़हुल्लाह, उनका भी शुक्रिया कि उनकी मुशावरत से ये महफ़िल होती है। अल्लाह आपके आने को कबूल फ़रमाए, हम सब का यहाँ मिल बैठना अल्लाह कबूल फ़रमाए। जैसे कि वो भी तज़किरा कर रहे थे कि महफ़िल हमदोनात भी है और अज़ीज़म हाफिज़ उमर अब्बास साहब के वालिद मोहतरम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत थी हज़रत मौलाना कारी अहमद अली शाहिद साहब अलैहिर्रहमा। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमतें बरसाए। हुज्जाज की बहुत अरसा बेलोस खिदमत फरमाते रहे और यकीनन ये उनके लिए सदक़े जारिया और ज़रिए नजात है। इंतहाई नेक सीरत थे और दीनी और मजहबी लोगों के साथ बहुत मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तरतीब के मुताबिक मेरी गुफ्तगू के लिए आधा घंटा बचा है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उसी आधे घंटे में ही आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश करूँ। महफ़िल हमदोनात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, हुजूर का तज़किरा पहले भी हो रहा था, फिर भी होगा। मैं बात करने के लिए हाज़िर हुआ, कोई और ख़तीब आ जाए, मुकर्रर आ जाए, वाइज़ आ जाए, वो बात करें। चंद एक ख़तीब हैं जो आलमी सतह पर हैं, चंद एक ख़तीब हैं जो मुल्की सतह पर हैं। वैसे हर मस्जिद में हर जुमे को खुतबा होता है, लेकिन इस वक्त ज़मीन पर, धरती पर अरबों इंसान मौजूद हैं। मैं पहला जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ कि हमने क्या हुजूर की तारीफ़ में चंद घड़ियाँ गुजारनी हैं। अगर अरबों के अरबों इंसान, जिनमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, सिख भी हैं, देहरिये भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, बुद्ध मत भी हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये तमाम के तमाम इंसान मुसलमान हो जाएं और फिर ये तमाम के तमाम मुसलमान, अरबों मुसलमान ख़तीब बन जाएं और फिर हुजूर का तज़किरा शुरू कर दें, इनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, मेरे आका की ज़ुल्फ़ का तज़किरा भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ज़रा मुस्करा के कह दो सुभान अल्लाह। मुझे यहाँ पे बैठे हुए जैसे ही मेरे अज़ीज़ हैं, अभी आपने तिलावत सुनी कारी सलमान साहब, वो जब तशरीफ़ लाए तो कह रहे थे कि ये लोग खामोश क्यों हैं। गुजरांवाला का ये मिजाज तो नहीं सुना
मैंने कहा आपने सुना नहीं, हमने ये देखा नहीं। खामोश शायद इसलिए हैं कि इंतजार में हैं, मुराकबे में हैं, जिक्र कर रहे हैं कि उम्रे का टिकट निकल आए। ऐसे ऐसा ही है। मेरी दुआ है अल्लाह करे सबका टिकट निकल आए, लेकिन इतने टिकट हैं नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको मदीना ले जाए, मक्का ले जाए, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुस्करा के बोलते रहिए ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मैंने अर्ज़ किया कि अगर अरबों के अरबों इंसान मुसलमान हो जाएं, फिर वो सारे के सारे मुसलमान ख़तीब हो जाएं, फिर वो हुजूर का तज़किरा शुरू करें, इन सब की ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, मेरे आका की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी तारीफ़ खुद फरमाए, अल्लाह फरमाए महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका तज़किरा बुलंद कर दिया। गोया अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, महबूब मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। नहीं मेरे महबूब, तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद हुआ, वरना हमें कौन जानता था। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, हमें कौन जानता था। अल्लाह इसलिए फरमाते महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब मैं ये नहीं चाहता कि तेरी शोहरत किसी खतीब की मोहताज रहे, तेरा चर्चा किसी मुकर्रर का मोहताज रहे, तेरी सीरत किसी मुसन्नफ की मोहताज रहे, तेरा किरदार किसी मुअल्लफ का मोहताज रहे। नहीं मेरे प्यारे महबूब, वद्दुहा के मुखड़े वाले महबूब, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब, माज़ाग़ल बसर के कजले वाले महबूब, यासीन के दांतों वाले महबूब, ताहा की जबी वाले महबूब, अलम नशरा के सीने वाले महबूब, मेरे लाडले महबूब, मेरे प्यारे महबूब, हलीमा की कुटिया को सजाने वाले महबूब, अबू बकर की गोदी में सोने वाले महबूब, मेरे लाडले महबूब वरफ़अना, बोलिए जरा मेरे साथ वरफ़अना। स्टेज भी थोड़ा सा बोल जाए तो नेकियां ही नेकियां हैं माशाअल्लाह, आने पे भी नेकियां, बोलने पे जरा और नेकियां हो जाएंगी। वरफ़अना। अच्छा यहाँ पे मैं एक सवाल करने लगा हूँ आपसे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरी तरफ। कुछ लोग माशाल्लाह मुराकबे से निकल आए, नाराज तो नहीं बैठे मुझसे? टाइम बड़ा थोड़ा है, जो मेरे जिम्मे टाइम है उसके मुताबिक 20 मिनट रह गए। नहीं आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ खुश रहना है। वरफ़अना, अल्लाह ने जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह ये नहीं फरमा रहे करूंगा, नहीं कर दिया है। कर, अब थोड़ी सी तवज्जो मुझे देना। सवाल है, जब अल्लाह ने जिक्र बुलंद कर दिया है तो फिर मैं क्यों बोलूं? जज़ाकल्लाह। मेरे बोलने से क्या होगा? आपके आने से क्या होगा? हम जिक्र न भी करें, हुजूर का जिक्र कम हो सकता नहीं? ये हो सकता है? नहीं। मैं क्यों बोलूं, हम क्यों आए, हम क्यों जोर लगाएं, हम क्यों नारा लगाएं, हम क्यों तकरीर करें, हम क्यों नात पढ़ें? सवाल तो है ना, वो जिक्र तो बुलंद हो गया। मैं इस पर एक दलील देने लगा हूं आपकी, इसी तवज्जो की जरूरत है जो अब तवज्जो आई है। स्टेज वालों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तालिब इल्म की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आए मुबारक नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू, मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज देन ते तुसी भी भेजो। कोशिश करो ना, कोशिश करो ना, मैं बोलना नहीं तो दलील देने लगा। मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज देन ते तुसी भी। तुसी दो कम करने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दरूद भी भेजो, सलाम भी पढ़ो। सुभान अल्लाह। मैं कह देता हूं सुभान अल्लाह। तुमने दो काम करने हैं, सलाम भी पढ़ो, दरूद भी भेजो। ये आय करीमा नाज़िल हुई, सामने सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा ने सवाल किया, अम्मस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह फ़क़द अलिमना हो फ़कैफ़स्सलातु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जो हमने सलाम पढ़ना है वो तो हम जानते हैं, हमने दरूद क्या भेजना है? तवज्जो है साहिबा?
हमने जो सलाम पढ़ना है वो तो हम जानते हैं, भेज पढ़ते हैं। हमने दरूद क्या भेजना है तो उलमा से पूछिएगा, अहादीस उठाइए। हुजूर फरमाते हैं सहाबा कूलू, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कभी इसके माने पे गौर किया आपने? ऐ अल्लाह तू भेज दे, बैठे हो चले गए हो, ऐ अल्लाह तू, कितनी अजीब बात है। अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम भेजो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, मोमिनो तुम भेजो। जवाब में हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू भेज दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहे नमाज पढ़ो को कह सकते खुद पढ़, काफिर हो जाएगा। अल्लाह कहे रोजा रखो को कह सकते हैं खुद रख, काफिर हो जाएगा। लेकिन यहां बड़ा जो मामला है, अल्लाह फरमाते हैं दरूद भेजो। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह खुद भेज दे। सुभान अल्लाह, किथों मैं लेके आवा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह भेज दे। पहले ये देखिए कि दरूद कहते किसे हैं? दरूद कहते हैं रहमत को। दरूद कहते हैं रहमत को। अल्लाह फरमाते हैं रहमत भेजो। जवाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू खुद भेज। क्यों? मैं तो तालिबे रहमत, मैं तो मुहताज रहमत, मेरी पॉकेट में रहमत है ही नहीं। मैं उस पे क्या रहमत भेजूं जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। मेरे पास रहमत है ही, मेरे दामन में रहमत है ही नहीं। मैं तो तालिबे रहमत, मैं तो मुहताज रहमत, मैं उस पे क्या रहमत भेजूं जिसे तूने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा अल्लाह, फिर मुझे हुक्म क्यों दिया? मुझे हुक्म क्यों दिया? अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने महबूब पे रहमत जो भेजता हूं वो तो मैं जानता हूं। तुझसे पूछ के मैंने भेजनी नहीं, तेरे पास है भी नहीं, तुझसे लेके भी भेजनी नहीं, तुझसे पूछ के भी भेजनी नहीं। मैं जानू, मैं भी भेजता हूं। किसी खुशफहमी में न रहना। मेरे मलाइका भी जाते हैं, 70,000 फरिश्ता सुबह जाता है, 70,000 शाम को जाता है रोज़ा अक़दस पर, और जो एक बार आए क़यामत तक फिर बारी नहीं आती। मैं भेजता हूं, मलाइका भी जाते। अच्छा फिर अल्लाह मुझसे क्यों कहलवाया? गुजरावाला के गयूर दोस्तों, जुमला ज़ाया न करना दुख होगा। अल्लाह फरमाते हैं तुझसे इसलिए कहलवाया कि तू बोल, तू आ, तू मुझे कह, अल्लाह भेज दे। होगा क्या? अल्लाह फरमाते हैं तुझ पे 10 रहमतें भेजूंगा, तेरे 10 दर्जे। जिक्र हुजूर का रब ने बुलंद कर दिया। मेरा मोहताज नहीं, हमारी ऐसी जबानें नहीं। 1000 बार बशोयम तहन से मुझको गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीज, हम ऐसे काबिल ही नहीं। अल्लाह फरमाते तुझसे इसलिए कह रहा हूं मेरे हुजूर, मेरे महबूब का तज़किरा कर, मेरे हबीब का तज़किरा बुलंद कर 10 पे, ताकि तुझ पे रहमतें भेजूं, तुझ पे बरकतों का नज़ूल फरमाऊं। लेकिन वो तो वो है, उसकी लौरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं? उसकी लौरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं? सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो किसरा की मुंडेरों को हिलाया जिसने, वो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले, जिन पे साया पर जिब्रील किया करते थे, गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस समत, खार उस राह को खुशबू से दिया करती। वरफाना, जरा मुस्कुरा के कहो साइड आले भी आले वाले बैठे, कह दो जरा सुभान अल्लाह। वरफाना, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका तज़किरा बुलंद कर दिया। अल्लाह ये नहीं फरमाते करूंगा, नहीं कर दिया, हमने बुलंद कर दिया। इतना माना होता तो इतना जुमला काफी था। वरफाना जिक्रक, सुभान अल्लाह। वरफाना, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वरफाना लका जिक्रक, लका तेरे लिए, हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए। ये इतना मीठा जुमला है, इतना प्यारा जुमला है। मैं कहा करता हूँ आप किसी के घर जाओ, किसी के क्या उसके घर जाओ जिससे मोहब्बत का दावा है, और जाके कहो मैं तेरे घर आया तेरे लिए।
क्या मतलब? मेरा तेरे घर आने का मकसद खाना नहीं, पीना नहीं, पैगाम लेना देना नहीं, सोना जागना उठना बैठना कुछ नहीं। मैं तेरे घर आया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। मुझे तो यूं सुनाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। अच्छा, मैं जो तेरे घर आया तेरे लिए आया तो होगा वही जो तू चाहेगा। को फतवा न लगा दे, पूरी बात पूरी सुन लेना, मेरा तखय्युल है। मैं जो तेरे घर आया तेरे लिए आया तो होगा वही जो तू चाहेगा। तू चाहेगा खा ले मैं खा लूंगा, तू चाहेगा पी ले मैं पी लूंगा, तू चाहेगा यहीं पे रह मैं यहीं पे रहूंगा, तू चाहेगा चला जा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे घर आया तेरे लिए आया। मुझे तो यूं सुनाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए किया। बाज दफा मैं अपना कानून बदल के भी वैसा कर दूंगा जैसा तू चाहेगा। तू चाहेगा ना पत्थर बोल पड़े, बुलवा दूंगा। तू चाहेगा ना अबू जाल की मुट्ठी में कंकरियां बोल उठे, बुलवा दूंगा। तू चाहेगा ना अबू लहब के बेटे को दरिंदे चीर दे, चिरवा दूंगा। तू चाहेगा ना चांद दो टुकड़े हो जाए, कर दूंगा। तू चाहेगा ना किबला बदल जाए, बदल दूंगा। तू चाहेगा ना उम्र मिल जाए, दे दूंगा। वरफाना सुबहान। सुबहान अल्लाह। अपने 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 ज़ौक़ में एक सवाल किया, अल्लाह ये इतनी मोहब्बत महबूब के लिए लाका तेरे लिए थोड़ा जो मुस्करा देना। मैं अजी अपनी गल नहीं शुरू की थी, हुजूर दी गल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दो। तेरे लिए अल्लाह फरमाते मुझे क्या पूछता है कि मैंने क्यों कहा? पहले मेरे महबूब को तो देख, मेरा महबूब मुझे क्या कह रहा है। हुजूर को देखा तो हुजूर एहराम बांध के जुल्फे खोल के कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका। सुभान अल्लाह। तेरे लिए। और इसके अलावा भी ये जो का है ना, ये जहां पे भी आया ये तखसीस है। महबूब तू, इस अजमत के लिए तू, ये रिफत तेरे लिए, ये बुलंदी तेरे लिए, ये एजाज तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बु का व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक का मिनल ऊला वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा अलम यजिद का अलम नशरा ला का सदरा का व वदाना अन का विजरा का अल्लजी अनका ज़हरा का वरफाना ला का जिक्रा का इन्ना आतैना का वमा अरसलना का इन्ना अरसलना का। अल्लाह इतनी मोहब्बत है महबूब के लिए। तू अल्लाह फरमाते महबूब को तो देख, वो मुझे क्या कह रहा है। हुजूर को देखा तो हुजूर हाथ बांध के कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का वनस्तगफिरो का वनुमिनु बिका इय्याका नाबुदु व इय्याका सुबहाना का। मैंने कहा मौला मैं समझ गया, इसने कहा तेरे लिए, तूने कहा तूने कहा तेरे, इसने कहा इन्नल हम्दा हमदे तेरे लिए, तूने कहा वरफाना लका जिक्रक नाते तेरे लिए। इसने कहा कुल इन्ना सलाती मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए। तूने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी मेरा दरूद तेरे लिए। इसने कहा व नुसुकी मेरी कुर्बानी तेरे लिए। तूने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी मेरा सलाम तेरे लिए। तो फिर मुझे कहने दे है किसके लिए उस्वे बल्कीस तसव्वुर, ये गमज़े रुखसारे जहां तेरे लिए है। आराइशे खदो खाले हस्ती का सबब कौन, ये अंजुमने कौन मका तेरे लिए है। चश्मे तहय्युर ने ये सोचा कि फिजा में शादाबी ये गुलजारे तरफ तेरे लिए है। ये कौन हुआ बाइस तखलीक दो आलम, ये अर्ज़ो समा क्यों है सब तेरे लिए है। पैदा तेरी खातर हुए अतराफ दो आलम, कौनैन की वुसअत का फसूं तेरे लिए है। हर बहर की मौजों में तलातुम तेरी खातर, हर झील के सीने में सकूं तेरे लिए है। हर दश्त बयाबा की खामोशी में तेरा राज, हर शाख में जुल्फों से लटक तेरे लिए है। मक्का तेरे लिए, मदीना तेरे लिए, तौकीर का हर एक नगर तेरे लिए है। तुझे किया तखलीक तो रब ने कह दिया सारा जहां तेरे लिए, तू मेरे लिए। नारे तकबीर।
पूरी मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, नारे तकबीर। ये हुजूर की मोहब्बत में इसलिए बोलना कि मुझ पे रहमतें हों, और आज के दौर में, फितनों के दौर में, मैं इस महफिल की विसातत से, अजीज़म उमर अब्बास की इस महफिल की विसातत से आप तक जुमला पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज के इस फितनों के दौर में ख़त्म नबूवत के लिए बोलना हुजूर से मोहब्बत की अलामत है। आहिस्ता बोलो, आपकी मर्जी, बुलंद आवाज़ से बोलो। ताजदार ख़त्म नबूवत, उन्होंने हाथ कटवाए, गर्दनें कटवाई, आप दोनों हाथ मुजाहिद ख़त्म नबूवत बन के उठाइए। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, शुहदाए ख़त्म नबूवत, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत के लिए बोलना, काम करना, ये हुजूर से आज के इस दौर में मोहब्बत की अलामत है। थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, और बुलंद आवाज़ से बोलिए, और बुलंद आवाज़ से बोलिए। मेरे आका आखिर में तशरीफ़ लाए, मेरे आका के बाद कोई नबी। साहिबान, मैं एक दफ़ा फिर तवज्जो की भीख मांग रहा हूँ। मेरे आका आखिर में तशरीफ़ लाए और आपको सुनाते हुए ये जुमला मैं कादियानी नौजवानों को दावत फ़िक्र देने लगा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ के साथ कादियानी नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए मैं इस जुमले से दावत फ़िक्र देने चला हूँ। मेरे आका आखिर में तशरीफ़ लाए। ये भी तो हो सकता था शुरू में आ जाते। मेरे सवाल पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये भी तो हो सकता था हुजूर दरमियान में तशरीफ़ लाते। ये भी तो हो सकता था हुजूर सेकंड लास्ट होते, एक पीछे रह जाता नबी। लेकिन अल्लाह ने न शुरू में भेजा, न दरमियान में भेजा, न सेकंड लास्ट भेजा। ये मैं आखिर बोल सकता हूं, आपको बुलवाना चाहता हूं। कब भेजा? आखिर में। इसके कई सारे जवाब हैं, मैं एक पे सिर्फ इक्तिफा करूंगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश इतनी है। हुजूर आखिर में तशरीफ लाए इसलिए कि एक नबी को मानने वाला, ध्यान रखना तालिब इल्म की तरफ, मुझे देखिएगा, एक नबी को मानने वाला अब जिस वक्त वो नबी था, उस नबी का मानने वाला, उस नबी का उम्मती, अपने दौर का कामिल मोमिन। कम बोलते हो? कामिल मोमिन। हम तो सभी नबियों के मानने वाले हैं। जितने नबी रब ने भेजे सारे सच्चे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी मेरे रब ने भेजे सारे। माजी करीब में शख्सियत गुजरी हैं अल्लामा खालिद महमूद अलैहिर्रहमा। बड़ा काम किया उन्होंने अज़मत सहाबा पर, ख़त्म नबूवत पर, हयातुन नबी पर, बड़ा काम किया। उनके सामने दो कादियानी नौजवान आए और कहते हैं मुनादरा करने के लिए आए हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं मुनादरा बाद में करेंगे, पहले वो बातें ना कर लें जो आप में और हम में कदर मुश्तरक हैं, जिन्हें तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। कहते हैं जी ठीक है कर ले। अल्लामा साहब फरमाते तुम मानते हो ना हुजूर मेराज पे गए? जी मानते हैं। तुम मानते हो ना हुजूर मस्जिद अक्सा में गए? जी मानते हैं। तुम मानते हो ना कि सारे नबी जमा थे, हुजूर ने इमामत फरमाई? जी मानते हैं। सारे नबी थे? कि सारे थे। मिर्जा भी था? कहते हैं जी मिर्जा तो नहीं था। फरमाया मुनादरा कैसा? पहले मिर्जे का वजूद तो मस्जिद अक्सा में साबित। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। मेरी मैंने अर्ज जिस तरह पहले एक जुमला अर्ज किया ना कि आप बोलें या ना बोलें अल्लाह रहमत भेज रहा है, इसी तरह आप इनके नारे का जवाब दें या ना दें अल्लाह उन पे लानत भेज रहा है।
कौन ही मेरी गल दी समझ आई? अब ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। मेरे आका आखिर में तशरीफ लाए। कब तशरीफ लाए? आखिर में। बड़ी तवज्जो से सुनना मेरा जुमला, न शुरू में, न दरमियान में, न सेकंड लास्ट, एक नबी को भी बाद में नहीं रखा। हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, इसलिए कि एक नबी का मानने वाला, अपने दौर का कामिल मोमिन। ये काश बाज लोग तकरीर पत्नी किस नजरिए के साथ सुनने आते हैं, महफिल किस नजरिए के साथ सुनने आते हैं। चलो किसी ने अगर तराजू रखा हुआ है तो काजी का जुमला तोले। एक नबी का मानने वाला, अपने दौर का कामिल मोमिन, वो मोमिन है, मोमिन है, मोमिन है, चल रहा है, उसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन जब अगला नबी आ गया, अब पिछले नबी पर ईमान काफी न रहा। पिछले नबी पर सिर्फ ईमान काफी न रहा। अब ईमान तब मुकम्मल होगा जब अगले को मानेगा। मैं देख रहा हूं कि कहां सिर हिलता है, कहां जुबान हिलती है। जब अगले को मानेगा, अब कामिल ईमान तब होगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब शुरू में आता, दरमियान में आता, या एक आदमी पीछे रह जाता नबी, तो मेरे महबूब का मानने वाला, मेरे महबूब का उम्मती, उसकी जिंदगी में अगले नबी के आने पर वो लम्हा उसकी जिंदगी में आ जाता कि जब मेरे महबूब पर ईमान नाकाफी हो जाता। ईमान मुकम्मल तब होता जब अगले को मानता। मेरी रहमत गवारा नहीं करती हो मेरे महबूब का उम्मती और उसका ईमान नाकाफी हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर आखिर में तशरीफ। अब क़यामत आएगी, कोई और नबी, कोई और नबी, खुल के बोलिए, कोई और नबी, कोई और नबी। और एक जुमला मैंने अगले दिनों सिर्फ एक महफिल में कहा, फिर ज़हन में आगे आपके हवाले करने लगा हूं। ये जिसने नबूवत का दावा किया, ये उम्मत से खारिज भी खुद को नहीं कहते, कहते हम उम्मत में हैं। साहिबान तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो बैठे हो? इनका कहना यह है कि हम इसी उम्मत में हैं, इसी उम्मत का हिस्सा हैं। अच्छा, उम्मत में सबसे अफजल है अबू बकर। हाय हाय हाय, उम्मत में सबसे अफजल है जानशीन मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक। उम्मत में अफजल कौन है? अबू बकर। अच्छा, कहते हम नई उम्मत भी नहीं, उम्मत भी यही है। मैं कादियानी नौजवानों को दावत फिक्र देता हूं कि ये मिर्जा अबू बकर से अफजल है। उम्मत में अफजल कौन है? अबू बकर। तो जो अफजल है वो उम्मती रहा और जो मफजूल है वो नबी हो गया। हाय हाय हाय, क्या अब कह सकता हूं आपको? मेरी बात समझ आई आपको? जो अफजल है पूरी उम्मत में वो तो उम्मती ही रहा और जो मफजूल है वो नबी हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? याद रखिए, अब कयामत आएगी, कोई और नबी, कोई और नबी। अल्लाह ने मेरे आका के सरे अक़दस पर खत्म नबूवत का ताज सजाया है और इसे कोई छीन सकता नहीं है। उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है। उम्मत में सबसे अफजल उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है। कौन है? खुल के बोलिए, जरा खुल के बोलिए, कौन है? जिसे हुजूर अपना मुसल्ला उसके हवाले करके जाएं, उम्मत उसके हवाले करके जाएं। अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सफरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। और ये बाज लोग इस अबू बकर के नाम से परेशान होते हैं, तो मैं उन्हें भी दावत फिक्र देता हूं कि ए यारी असी नहीं ला के दिती हुजूर ना। कुछ तो बोलो यार मेरे नाल। ये हुजूर दी अपनी यारी है और ये इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है
कि प्यारे आका जनाब अबू तालिब के पास है और अबू तालिब सफ़र पे रवाना होने लगे। हुजूर की उम्र मुबारक है 12 साल, हज़रत अबू बकर की उम्र मुबारक है 10 साल। सफ़र पे रवाना होने लगे। हुजूर आए अपने चचा के पास और आके कहते हैं, चचा आप सफ़र पे जा रहे हैं, मैं घर में अकेला, ना बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, उकता जाऊँगा, मैं भी साथ चलूँ? ठीक है बेटे, तैयारी करो, तुम भी साथ आ जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर आए और आके कहते हैं, चचा आपके साथ तो कुरैशी होंगे, सरदार होंगे, आप अपने कामों में मशगूल रहेंगे, मैं उकता जाऊँगा, इजाज़त होवे तो यार नू नाल लेना। सुभान अल्लाह। वो जो पहला सफर था प्यारे आका का हजरत अबू तालिब के साथ, जनाब अबू तालिब के साथ, उस सफर में हजरत अबू बकर साथ थे। खुल के बोलिए जरा। उससे भी 1 साल पहले की एक बात, आपके खूबसूरत बात आपके हवाले करूं। जनाब अबू तालिब के पास यमन से एक तोहफा आया अनार का। सुभान अल्लाह। अनार का एक तोहफा आया, भतीजे ये खा लेना। अबू तालिब कहीं काम पे चले गए, वापस आए, शाम को देखा अनार वैसे का वैसा पड़ा है। अगले दिन चलो अगले दिन खा लेगा, अगले दिन फिर देखा अनार वैसे का वैसे पड़ा है। दूसरे दिन पूछा, भतीजे वो अनार दिया था खाया नहीं, यमन से तोहफा आया था मेरे लिए, मैंने आपके हवाले कर दिया, खाया नहीं। मैं अपने ज़ौक़ में जो किताब में पढ़ा वो लफ्ज़ और है, मैं अपने ज़ौक़ में उसका माना यूँ करने लगा हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं चचा को, चचा लेकिन कोई बंदा चुप रहा तो मनु दुख बड़ा होएगा। हुज़ूर फरमाते ने, चचा मैं उस तो बगैर किवें खावां जेड़ा मेरे तो बगैर कोई शय नहीं खांदा। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफसल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत को ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक फरमा जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहें कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। वही सानियस ने निकाह है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। जो कहता था नगरे उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहारा उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए है मगर उसको रुतबे खुदा ने। और खत्म नबूवत के पहले मुजाहिद का नाम है अबू बकर। सही है, ठीक है। उन्होंने, हाँ मोहब्बत है, उन्होंने नारा लगाया, आपका जवाब ही आहिस्ता हो गया वो नारा सुनकर। सुभान अल्लाह। लफ्ज आगे पीछे, ये हुजूर की मोहब्बत में काम करना। अल्लाह करे हम उस नहज पे पहुंच जाएं, अल्लाह करे हम उस काबिल हो जाएं कि खत्म नबूवत के लिए काम कर सकें। बोल दो, बोल दो यार मेरे साथ थोड़ा। मैं एक आखिरी बात आपके हवाले करके रुखसत हो रहा हूं। इस काम को मामूली मत समझिएगा। इस दौर में, फिर से जुमला अर्ज करता हूं, इस दौर में हुजूर से मोहब्बत की अलामत है खत्म नबूवत के लिए आवाज लगाना, खत्म नबूवत का काम करना। और ये मामूली काम नहीं, ये कोई मामूली से मत समझिएगा। आखिरी जुमला आपके हवाले करके रुखसत हो रहा हूं। एक नाम आपने सुना है हजरत अवैस करनी का। माशाअल्लाह हजरत रशीदी साहब तशरीफ ले आए, लेकिन मैं उठांगा तो वो आएंगे ना, अगरचे टाइम मुकम्मल हो चुका है। साहिबान तवज्जो है आपकी। हजरत अवैस करनी, जिन्होंने हुजूर का जमाना पाया लेकिन हुजूर का दीदार नहीं किया। एक नाम और सुनिए हजरत, बस 1 मिनट सिर्फ बर्दाश्त कीजिए मुझे। एक और नाम सुनिए। एक तो हुजूर के जमाने में जिसने नबूवत का दावा किया, आप उलमा से सुनते रहते हैं, मुसलमा कज़्ज़ाब। और एक और नाम है असवद अंसी। सुना हुआ है? मुझे देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? ध्यान मेरी तरफ है। असवद अंसी का
जिसने नबूवत का दावा किया। अब यमन में है वो, और यमन में हुजूर के जमाने में मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, ईमान लाए, हजरत अब्दुल्ला खौलानी। लेकिन हुजूर का दीदार इन्हें भी हासिल ना हुआ। अब्दुल्ला खौलानी अस्वद अंसी ने गिरफ्तार कराया, अपने सामने खड़ा किया कि मुझ पे ईमान ला, मेरा कलमा पढ़, मुझे मान, मैं नबी हूं। अस्वद अंसी हर सवाल के जवाब में यूं हो गए कि जैसे सुन ही नहीं रहे, बंदा बहरा होता है। वो कोई भी सवाल करता अस्वद अंसी, वो यूं खामोश जैसे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल बहरा होता है, कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। वो सवाल करता रहा। 7वां 8वां सवाल उसका ये था, अच्छा तेरा क्या ख्याल है कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल है? अब्दुल्ला खौलानी झट से कहा, हाँ मैं मानता हूं मोहम्मद अल्लाह की आखिरी और सच्चे रसूल है। उस अस्वद अंसी ने कहा कि मैं तुझे जला दूंगा। अब खत्म नबूवत के काम पे मैं ये आखिरी जुमला आपके हवाले करके रुखसत हो रहा हूं, मैं तुझे जला दूंगा। और बाकायदा आग जलाई गई हजरत अब्दुल्ला खौलानी को जलाने के लिए, बहुत बड़ी आग जलाई गई। उसमें हजरत अब्दुल्ला खौलानी को फेंका गया, डाला गया। जब आग के शोले बुझे, मैं बड़ा रुक रुक के सुना रहा हूं ताकि एक एक लफ्ज आप तक पहुंचे और अल्लाह करे कि आप उस पर थोड़ा सा मुस्करा उठे। जब आग के शोले बुझे, अस्वद अंसी और उसकी पूरी काबीना इर्द गिर्द खड़ी है, आग के शोले बुझ गए तो देखा अब्दुल्ला खौलानी दरमियान में बैठ के मुस्करा रहा है। जी, ये काम इतना मामूली नहीं जितना आज कुछ लोगों ने समझ लिया कि उलमा स्टेज पे जोर डालते रहते हैं कि इनका बाइकाट किया जाए, और हमारे ताजरों के कानों पे भी बाज दफा जू नहीं रेंगती, उनकी अशिया का बाइकाट नहीं किया जाता। अल्लाह आपको जुज़ा खैर अता फरमाए, जो आपने दरमियान में लुकमा अता किया। अब वो अपनी काबीना के सामने कहते हैं कि मैं गर्दन उतरवा दूंगा अब्दुल्ला खौलानी की। काबीना ने कहा कि जब आग में तूने डाला और ये जले नहीं, अल्लाह ने महफूज रखा, तो तेरी तलवार से भी अगर गर्दन ना उड़ी तेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी, बेहतर यह है जलावतन कर दे। यमन से जलावतन हुए, मदीना पहुंचे, हुजूर दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हजरत उमर मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े हैं। अब्दुल्ला खौलानी आके जब हजरत उमर को मिले, कहाँ से आए हो? यमन से आया हूँ। तो हजरत उमर फरमाते हैं, हमने सुना है हमारे एक मुसलमान भाई के साथ अल्लाह ने हजरत इब्राहिम वाला मामला किया है। हजरत इब्राहिम वाला मामला हुआ। वो कहते हैं जी यमन में ऐसा वाक़या हुआ है। तो दूसरा हजरत उमर का जुमला ये था, कुर्बान जाएं, हुजूर ने यूं ही नहीं फरमाया लौकान आबादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। दूसरा हजरत उमर का जुमला ये था, मुझे तेरे लहजे से यूं लग रहा है कि वो जो हमने वाकया सुना है वो तेरे बारे में ही था। और उस वक्त रिक्कत आमेज मनाजर थे मस्जिद नबवी के। अर्ज ये करने लगा था कि खत्म नबूवत के काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ अल्लाह ने नुसरत की थी, वो ही हजरत अब्दुल्ला खौलानी के साथ हुई। तो क्या आप समझते हैं कि आज अगर खत्म नबूवत के लिए, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए आप आवाज उठाएं, हम मिलकर आवाज उठाएं, तो क्या अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आएगी? याद रखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ और अपना वाज़े ईमान आपके सामने रखते हुए कह रहा हूं कि इस अकीदे पर, इस हुजूर की नामूस की बात पर अगर माल लगता है लग जाए, औलाद ज़िबा होती है हो जाए, जान जाती है चली जाए, लेकिन इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज न पहले था न अब होगा। अब कयामत आ सकती है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आखिर दावाना